बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 1.8 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। इन तमाम नंबर्स का हमने स्क्वायर रूट निकालना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। ये वो तमाम नंबर्स हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, यानी जब हम इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, तो पॉइंट के बाद हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक उसका आंसर लिखना है, यानी अशारिये के बाद सिर्फ 3 नंबर तक आंसर लिखना है हमने। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 लिख लिया है, वो है 2 का हमने निकालना है स्क्वायर रूट। सबसे पहले हम इसको रखेंगे तकसीम के अंदर, 2 लिखेंगे और अब हम इसको करेंगे डिवाइड। 1 ज़रब 1 1 ही आएगा, 2 में से 1 निकालें 1 बचेगा। अब हमारे पास तो सिर्फ 2 था ना, तो हमने अब अपने पास से पॉइंट लगा के ये 2 सिफर लगाएंगे। ठीक है, और यही 2 सिफर फिर हम नीचे लेके आएंगे, ये बन जाएगा 100 और ये 1 जमा 1 2 बन जाएगा। 2 के साथ हम खुद लगाएंगे 4। यहाँ पे अब हम पॉइंट के बाद वाला पेयर हमने नीचे उतारा था ना, तो इसलिए आंसर में भी पॉइंट चला गया था। और अब हम 24 को 4 से जब ज़रब देंगे तो आंसर आएगा 96। इनको माइनस करने पर बचेगा सिर्फ 4। अब हमने फिर खुद से 2 सिफर ऊपर लगाने हैं और वही हमने पेयर नीचे उतार लेना है 2 सिफर का, और यहाँ से 2 ऐसे ही आ जाएगा, 4 जमा 4 8 बन जाएगा। फिर हम 28 के साथ 1 लगाएंगे, वो बनेगा 281। इसको हम फिर 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 281 ही आ जाएगा। अब हम करेंगे इसको माइनस। 10 में से 1 निकालो 9, 9 में से 8 निकालें 1, 3 में से 2 निकालें 1 बचेगा। अब हमने क्या करना है, ऊपर फिर 2 सिफर लगाएंगे और वही सिफर का पेयर हम नीचे लेके आएंगे। यहाँ से ये 2 ऐसे ही 8 वैसे ही आ जाएगा, 1 जमा 1 2 बन जाएगा। ये हमारे पास बन गया अब 282। इसके साथ हम खुद से लगाएंगे 4 और फिर इस पूरी वैल्यू को 2824, इस पूरी वैल्यू को हम फिर ज़रब देंगे 4 के साथ ही, तो इसका आंसर आएगा 11296। अब हम इनको माइनस करेंगे। 10 में से 6 निकाले 4, 9 में से 9 सिफर, यहाँ 8 बच जाएगा, 8 में से 2 निकाले 6, 604 बन गया। अब हम खुद से अपने पास से एक पेयर सिफर का ऊपर लगाएंगे और वही पेयर हम सिफर का नीचे लेके आएंगे। अब हमने यहाँ से ये 2 ऐसे ही, 8 भी वैसे ही, ये 2 भी वैसे ही, और ये 4 और ये 4 जमा करने पे 8 बन जाएगा। ये अब 2828 है, इसके साथ हमने अब 2 रखना है, ये 28282 बन जाएगा। फिर इस पूरे नंबर को हमने 2 से ही ज़रब देनी है, तो हमारे पास ये 56,564 बनेगा। इनको जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 3,836 नीचे बच जाएगा। अब हमें उसने बोला है कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लिखना है, तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 डेसिमल प्लेसेस बना लिए हैं। ठीक है, तो यहीं तक तकसीम काफ़ी है। लास्ट पे अब हम इसका आंसर लिखेंगे कि स्क्वायर रूट 2 का आंसर आया है 1.4142, लेकिन हमें चाहिए 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो हमने पॉइंट के बाद सिर्फ 3 नंबर रखने हैं 414 और साथ में लिख देना है 3 डेसिमल प्लेसेस। इसके बाद है पार्ट नंबर 2। 3 का हमने स्क्वायर रूट निकालना है। 3 को रखेंगे तकसीम के अंदर, 1 ज़रब 1 करेंगे क्योंकि 2 ज़रब 2 से 4 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा, वो नहीं करना। 3 में से 1 निकालेंगे 2 बचेगा। अब हमारे पास 2 अकेला है, ठीक है, और ये 1 जमा 1 2 बन जाता है, तो 2 के साथ अगर हम फ़र्ज़ करें 1 भी लगाते हैं तो यहाँ पे तो 21 बन रहा है, इधर हमारे पास सिर्फ 2 है, तो इसलिए हमने ऊपर पॉइंट लगा के 2 सिफर बढ़ाएंगे और वही 2 सिफर का जो पेयर है वो हम नीचे उतारेंगे, फिर ये हमारे पास बनेगा 200। अब हमने पॉइंट के बाद वाला पेयर नीचे लेके आए ना, तो आंसर में पॉइंट चला जाएगा। अब ये 200 बन गया है। अब इस 2 के साथ हम 1 रखें तो 21, इससे छोटा ही होगा। इसी तरह हम फिर 2 रखें, फिर वो 22 बनेगा, उसको 2 से ही ज़रब दें तो वो 44 आएगा, जो कि बहुत कम है। ऐसे ही हम 2 के साथ नंबर रखते जाएंगे, चेक करते जाएंगे, तो जब हम रखेंगे 7, ये बनेगा 27। 27 को 7 से ही मल्टीप्लाई करें तो 189 आएगा। अब हम इनको करते हैं माइनस। 10 में से 9 निकालें 1, 9 में से 8 निकालें 1, और यहाँ पे 1 बच गया था, 1 में से 1 निकालें कुछ भी नहीं। अब ये 11 है, यहाँ से अब देखें ये 2 था और ये 7 जमा 7 14 बन जाएगा। इसको रफ में लिख लेते हैं, ये बन गया 2 और 14।
हमने क्या करना है, 14 का जो 1 होगा इसको हमने ऐड कर देना है 2 में। तो 2 जमा 1 3 बन जाएगा और 4 उसके साथ वैसे ही आ जाएगा, ये बन जाएगा 34। अब देखें यहाँ पे है सिर्फ 11 और यहाँ पे बन रहा था 34। तो जब हम 34 के साथ कोई नंबर रखेंगे, फ़र्ज़ करें अगर हम 1 ही रखते हैं, 341 बन जाएगा ना, वो तो बहुत बड़ा है। यहाँ पे 11 है तो हमने फिर ऊपर से 2 सिफ़र और लगाने हैं और वही पेयर हमने नीचे उतारना है, फिर ये बन जाएगा 1100। फिर हम 34 के साथ यहाँ पे नंबर रखेंगे और फिर चेक करेंगे कि 1100 के करीब तरीन कौन सा नंबर आ रहा है। तो जब हम 34 के साथ 3 रखते हैं और ये बन जाता है 343। इसको फिर हम 3 से ही मल्टीप्लाई करें तो 1029 आ जाता है। फिर हम इनको माइनस करेंगे तो 71 बचेगा। अब देखें ये 3 एज इट आ जाएगा, 4 भी एज इट आ जाएगा और 3 जमा 3 ये बन जाएगा 6, ये बन गया है 346 और यहाँ पे है सिर्फ 71 71। तो हमने क्या करना है, फिर खुद से 2 सिफ़र और लगाएंगे, वही पेयर हम नीचे लेके आएंगे, फिर ये बन जाएगा 7100। अब हम इसके साथ 2 लगाएंगे, ये पूरी रकम बन जाएगी 3462। इस पूरी वैल्यू को फिर हम 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास आएगा 6924। जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 176। अब हमें आंसर चाहिए 3 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी पॉइंट के बाद सिर्फ 3 नंबर तक आंसर लिखना है हमने। तो यहाँ पे हमारे 3 नंबर बन चुके हैं तो इतनी तकसीम ही काफ़ी है। तो लास्ट पे अब हमने इसका आंसर लिख देना है कि 3 का स्क्वायर रूट है 1.732। 3 डेसिमल प्लेसेस तक ये इसका आंसर है। इसके बाद है पार्ट नंबर 3। 5 का हमने स्क्वायर रूट निकालना है। इसको हम रखेंगे तकसीम के अंदर, 2 2 4, 5 में से 4 निकालो 1, 2 जमा 2 4 बन जाएगा। अब इसे 4 के साथ अगर हम 1 ही लगा लें 41 बनेगा। यहाँ पे तो सिर्फ 1 है, कम है ना, ये छोटा है बहुत। तो हम ऊपर पॉइंट लगाएंगे और अपने पास से 2 सिफ़र लगाएंगे और वही सिफ़र का पेयर हम नीचे उतार लेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 100। और अब हम 4 के साथ 2 रखेंगे, ये बनेगा 42। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 84। 100 में से 84 को माइनस करें तो बचेगा 16 और यहाँ से ये 4 ऐसे ही लिख लेंगे, 2 जमा 2 ये बन जाएगा हमारे पास 4, यानी ये 44 है। इसके साथ अगर हम 1 भी लगा दें तो ये 441 बन जाएगा। यहाँ पे तो सिर्फ 16 है तो हमने क्या करना है, ये छोटा है ना, तो ऊपर फिर 2 सिफ़र अपने पास से लगाएंगे और वही नीचे हम पेड़ लेके आएंगे सिफ़र का और यहाँ पे अब हम लगाएंगे 3, ये बन जाएगा 443। इस पूरी वैल्यू को हम 3 से ही ज़रब देंगे तो आंसर आएगा 1329। फिर हम इनको करेंगे माइनस, 10 में से 9 निकालें 1, 9 में से 2 निकालें 7 और 5 में से 3 निकालें 2 बचेगा, ये 271 है, ठीक है। और यहाँ से ये 4 एज इट 3 + 3 6 बन जाएगा, 446 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे 271 है, छोटा है, बहुत छोटा है। तो हम क्या करेंगे, फिर हम ऊपर 2 सिफ़र अपने पास से लगाएंगे और वही सिफ़र का पेयर हम नीचे उतारेंगे, फिर ये पूरी एक बड़ी वैल्यू बन जाएगी। और अब हम यहाँ पे इस 446 के साथ 6 लगाएंगे और फिर इस पूरे नंबर को 4466 को हम 6 से ज़रब देंगे तो आंसर आएगा 26,796। जब हम इनको माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 304। अब हमने इसका आंसर लिखना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो हमारे पास ये पॉइंट के बाद 3 नंबर आ चुके हैं। हमने लास्ट में जैसे इसका आंसर लिख देना है कि 5 का स्क्वायर रूट है 2.236। इसके बाद है पार्ट नंबर 4 7। 7 का हमने निकालना है स्क्वायर रूट। इसको रखेंगे तकसीम के अंदर, 2 2 4, 7 में से 4 निकालें 3 बचेगा, 2 जमा 2 4 बन जाएगा। अब अगर हम 4 के साथ 1 भी लगा लें तो ये 41 बन जाएगा, ये 3 है, बहुत कम है। हम ऊपर लगाएंगे पॉइंट और अपने पास से लगाएंगे 2 सिफ़र और वही 2 सिफ़रों का पेयर हम नीचे लेके आएंगे, फिर ये बन जाएगा 300। अब हम यहाँ पे 4 के साथ नंबर रखेंगे और उन्हीं नंबर के साथ इस पूरे नंबर को ज़रब देंगे और 300 के करीब 3 नंबर लेके आएंगे। तो जब हम 4 के साथ 6 रखते हैं ये बनेगा 46। 46 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो बनेगा 276। जब हम इसको माइनस करेंगे, 10 में से 6 निकालो 4, 9 में से 7 निकालो 2 बचेगा,
ये है 24। अब देखिए यहाँ पे 4 है और ये 6 जमा 6 12 बन जाएगा। तो हमने अब इसको रफ में लिखते हैं कि 4 तो हमारे पास है, दूसरा नंबर है हमारे पास 12। 12 का ये जो 1 होगा इसको हम ऐड करेंगे 4 में, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4 + 1 5 और ये जो साथ में 2 है ये एज इट ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बन गया 52। यहाँ पे है 24। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 1 भी लगा लें, 52 के साथ 1 भी लगा लें, ये तो 521 बन जाएगा। और ये 24 है, छोटा है ना, तो हम अपने पास से फिर ऊपर 2 सिफर और लगाएंगे और वही 2 सिफर पेयर की सूरत में नीचे लेके आएंगे, फिर ये बनेगा 2400। यहाँ पे अब हम 52 के साथ 4 लगाएंगे और इस 524 को अब हम 4 से ही ज़रब देंगे, तो इसका आंसर आएगा 2096। अब हम इसको माइनस करेंगे, 10 में से 6 निकालो 4, 9 में से 9 सिफर और ये 3 में से सिफर निकालो 3 ही बचेगा, ये 304 है। और यहाँ से ये 5 ऐसे ही, 2 भी एज इट ही आ जाएगा, 4 जमा 4 8 बन जाएगा। ये 528 है, ये 304 है, ये फिर कम है, तो हम फिर अपने पास से 2 सिफर और लगाएंगे और वही 2 सिफर हम पेयर की सूरत में नीचे लेके आएंगे। और अब हम इस 528 के साथ 5 अपने पास से लगाएंगे, ये बनेगा 5282। इस पूरे नंबर को हम फिर 5 से ही ज़रब देंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 लगाया है ना, तो फिर इस पूरे नंबर को हमने 5 से ही ज़रब देनी है। तो ये हमारे पास आएगा 26,425। इनको माइनस करने पर हमारे पास बचेगा 3,975। अब देखिए यहाँ पे ये 528 है, ये 5 जमा 5 10 बनेगा, इसको रफ में लिख लेते हैं, 528 जमा 10। हमने 10 का जो सिर्फ एक है ना, इस एक को हमने इस 528 में जमा करना है, तो वो हमारे पास बन जाएगा 529 और ये जो सिफर है ये एज इट ही आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास अब बन जाएगा 5290, वो हमने लिख लिया। अब देखिए ये 5290 है और ये 3975 है, यानी ये फिर कम है ना, तो हम अपने पास से फिर 2 और सिफर मजीद बढ़ाएंगे और उन्हीं को हम नीचे लेके आएंगे। और अब हम इस 5290 के साथ 7 को रखेंगे और फिर इस 52,907 इस पूरी वैल्यू को 7 से ही ज़रब देंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर बनेगा 3,70,349 और इनको माइनस करने पर हमारे पास ये पूरी वैल्यू एक बच जाएगी। अब देखिए हमें आंसर चाहिए 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो हमने पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट बना लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसका आंसर लिखेंगे 3 डेसिमल प्लेसेस में, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए 4 जो डिजिट है वो है 7, यानी 5 से बड़ा है, तो हम जो लेफ्ट साइड में नंबर होगा यानी ये जो 5 है इसमें एक ऐड करेंगे, हम इसको राउंड करके लिखेंगे। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे आंसर कि 7 का स्क्वायर रूट है 2.646, ये जो 5 था ये 6 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक नंबर हमने इधर ऐड कर देना है, तो ये इसका स्क्वायर रूट निकला है। इसके बाद है पार्ट नंबर 5, 11 का हमने स्क्वायर रूट निकालना है। तकसीम के अंदर हमने 11 को रखना है, 3 3 9 बन जाएगा, 11 में से 9 निकालो 2 बचेगा, 3 जमा 3 6 बन जाएगा। अब अगर देखें हम इस 6 के साथ 1 भी रख लें, ये 61 बन जाएगा और यहाँ पे 2 है, छोटा है ना, तो हम ऊपर अपने पास से पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, और वही पॉइंट ऊपर आंसर में चला जाएगा और साथ में हम 2 सिफर अपने पास से बढ़ाएंगे, वही 2 सिफर हम नीचे लेके आएंगे, फिर ये बनेगा 200। अब हम इसके साथ कोई नंबर रखें, जैसे 61 ही रख लें या 62 भी रख लें, तो वो इससे कम ही आएगा, ठीक है। अब हम इसको तकसीम कर सकते हैं। अब हम इसके साथ 3 रखेंगे, क्योंकि 63 को जब 3 से मल्टीप्लाई करें तो 189 आता है, जो कि 200 के करीब तरीन नंबर है। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 11 बचेगा और यहाँ से ये 6 एज इट, ये 3 + 3 6 बन जाएगा। अब ये 11 है, ये 66 है, तो ये कम है ना, हमने अपने पास से फिर 2 सिफर और मजीद लगाने हैं ऊपर और वही 2 सिफर हमने नीचे लेके आने हैं, तो ये बन जाएगा 1100। अब ये बड़ा है, अब हम इसको तकसीम कर सकते हैं। 66 के साथ हम रखेंगे 1 और इस पूरी वैल्यू को फिर हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 661 ही आएगा। जब हम 1100 में से 661 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचता है 439। अब ये देखें, ये 439 है और ये क्या बन जाएगा 6 और ये 6 और ये 1 जमा 1 2 बन जाएगा, ये 662 है।
ये 439 है, ठीक है, कम है ना अभी भी। तो फिर हम 2 सिफर और मजीद बढ़ाएंगे और वही 2 सिफर नीचे लेके आएंगे। तो अब हमारे पास ये वैल्यू बड़ी बन गई है इस वैल्यू से। अब हम इसको तकसीम कर सकते हैं। अब हम 662 के साथ अपने पास से 6 लिखेंगे, क्योंकि जब हम 6626 को 6 से ही ज़रब देंगे तो फिर हमारे पास बनेगा 39,756, जो कि इस नंबर के करीब तरीन नंबर है। फिर हम इनको करेंगे माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 4144। और अब देखें ये 6 एज इट, 6 एज इट, लेकिन ये 2 जो है ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम ये वाला जो 6 है, 6 प्लस 6 करेंगे ये 12 बनेगा। ये तो है 662, ठीक है। साथ में अब हमारे पास दूसरा नंबर है 12, तो हमने 12 का जो 1 है इसको ऐड करना है 662 में, ये बन जाएगा 663। और ये जो 2 है ये इसके साथ एज इट ही आ जाएगा। अब हमने ये पूरा नंबर लिख देना यहाँ पे 6632, और ये है हमारे पास 4144। छोटा है ना ये नंबर, अब ये तो है सिर्फ 4144 और ये है 6632, ये छोटा है। यहाँ पे अब हम 2 सिफर और मजीद बढ़ाएंगे और यही 2 सिफर हम नीचे लेके आएंगे। अब ये वैल्यू बड़ी है, अब हम इसको तकसीम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6632 के साथ हम 6 रखेंगे, फिर इस पूरे नंबर को हम 6 से ही ज़रब देंगे, तो हमारे पास बनेगा 3,97,956, ठीक है। और जब हम इनको माइनस करते हैं तो हमारे पास बचेगा 10,444। देखें हमें आंसर चाहिए सिर्फ 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो यहाँ पे हमने 4 बना लिए हैं। अब हम इसको राउंड ऑफ करके जस्ट इसका 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लिखेंगे। तो आंसर क्या है? 11 का स्क्वायर रूट इक्वल 3.316। ये वाला जो 6 है इसको हम राउंड करके लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 6 है ना, 5 से बड़ा है, तो हम लेफ्ट साइड पे एक ऐड कर देते हैं, ये 317 बन जाएगा और यही 11 का स्क्वायर रूट है। इसके बाद है पार्ट नंबर 6, 21 का स्क्वायर रूट निकालना है। इसको रखेंगे तकसीम के अंदर, 4 4 16, 21 में से 16 निकालें 5 बचेगा, 4 जमा 4 8 बन जाएगा। अब देखिए ये 5 है और ये 8 है, ठीक है, ऑलरेडी बड़ा है, तो ये तकसीम नहीं होगा, हम लगाएंगे पॉइंट और वही आंसर में ऊपर चला जाएगा। और अपने पास से 2 सिफर बढ़ाएंगे और वही 2 सिफर नीचे लेके आएंगे, फिर ये बनेगा 500। अब हम इसको तकसीम कर सकते हैं 8 के साथ। अब हम रखेंगे 5, ये बनेगा 85, 85 को 5 से मल्टीप्लाई करें आएगा 425, इनको माइनस करने पर बचेगा 75। और ये था 8 और ये 5 जमा 5 10 बनेगा, इसको रफ में लिख लेते हैं, 8 जमा 10 बन गया। 10 का हमने सिर्फ 1 जो है ना वही 8 में ऐड करना है बस, 8 + 1 9 बन जाएगा और ये 0 एज इट आ जाएगा। ये बन गया हमारे पास 90, यहाँ पे हमने लिख लिया। और ये है हमारे पास 75 जो कि कम है, हम 2 सिफर और लगाएंगे ऊपर और वही नीचे लेके आएंगे और अब ये बन जाएगा 7500। अब हम 90 के साथ 8 रखेंगे और जब हम 908 को 8 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 7264। अब हम इनको करेंगे माइनस, 10 में से 4 निकालो 6, 9 में से 6 निकालो 3 और 4 में से 2 निकालो 2 बचेगा, ये है 236। और अब ये देखें 90 था और ये 8 जमा 8 16 बनेगा, 90 + 16 कर दिया, 16 का सिर्फ हमने 1 यही 90 में ऐड करना है, ठीक है। ये राइट साइड का जो नंबर होता है इसको हम ऐड नहीं करते, जस्ट लेफ्ट साइड का जो नंबर होता है इसी को ऐड करते हैं। 16 में से लेफ्ट साइड पे है 1, तो हमने 1 को 90 में ऐड कर देना है, तो ये बन जाएगा 91 और 6 जो होगा वो एज इट ही आ जाएगा इसके साथ। तो अब हमने यहाँ पे लिख दिया 916 बन गया है और ये 236 है, कम है ना, हम 2 सिफर और लगाएंगे और वही हम नीचे लेके आएंगे, तो ये फिर बन जाएगा 23,600। अब हम इसको तकसीम कर सकते हैं, 916 के साथ हम 2 रखेंगे, ये 9162 बन जाएगा। इस पूरी वैल्यू को फिर 2 से ही ज़रब देंगे और ये आएगा 18,324, इनको माइनस करने पर 5,276 बचेगा, जो कि अब छोटा है इस नंबर से। ये नंबर क्या है? 916 और ये 2 + 2 4 बन जाएगा, ठीक है। ये पूरा नंबर है 9164 और ये है 5,276, यानी कम है ना, तो हमने क्या करना है, ऊपर फिर 2 सिफर और बढ़ाएंगे और वही 2 सिफर हम नीचे लेके आएंगे।
अब हम यहाँ पे लगाएंगे 5 और फिर इस पूरे नंबर को हमने 5 से ही ज़रब देनी है और आएगा हमारे पास 4,58,225 और इनको जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 69,375 वैल्यू बच जाएगी। अब देखें हमें आंसर चाहिए 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो यहाँ पे हम 4 डेसिमल प्लेसेस तक बना चुके हैं। अब हम इसका जस्ट आंसर लिखेंगे राउंड ऑफ करके। अब देखें ये 1 2 3 3 डेसिमल तो हमें चाहिए और यहाँ पे है 5, तो हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड में एक ऐड करेंगे 4.582 से ये 4.583 बन जाएगा, ठीक है। और यही इसका स्क्वायर रूट है 21 का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब इन नंबर्स का भी हमने स्क्वायर रूट ही निकालना है लेकिन 2 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी पॉइंट के बाद अब हमें सिर्फ 2 नंबर चाहिए। यहाँ पे हमने 3 निकाले थे ना, यहाँ पे अब हमें सिर्फ 2 चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 3.6 मैंने लिख लिया है, इसको रखेंगे तकसीम के अंदर और करेंगे तकसीम। 1 ज़रब 1 1 ही आएगा, 3 में से 1 निकालें 2 बचेगा, 1 जमा 1 2 बन जाएगा। अब ये इसके साथ अगर हम 1 भी लगा लें तो ये तो 21 है और ये 2 है, छोटा है ना, तो हमने क्या करना है पॉइंट के बाद जो 6 था अकेला इसके साथ हम एक सिफर लगाएंगे और ये पेयर बना के इस पूरे पेयर को हम नीचे लेके आएंगे 60 को, ठीक है। पॉइंट के बाद वाला नंबर लेके आए ना नीचे तो आंसर में ऊपर पॉइंट चला जाएगा, ये 260 बन जाएगा। अब हम 2 के साथ 8 रखेंगे, ये बनेगा 28, 28 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 224। इनको माइनस करने पर बचेगा 36 और ये था 2, 8 जमा 8 16 बनेगा, 2 जमा 16 बन गया। तो 16 का हमने जस्ट जो लेफ्ट साइड वाला नंबर होगा ना यानी 1, इसी को हमने 2 में ऐड करना है। 2 + 1 3 बन जाएगा और ये 6 एज इट ही आ जाएगा। ये बन गया हमारे पास 36, ये लिख दिया और ये अंदर भी हमारे पास 36 ही है, बराबर है ना। लेकिन यहाँ पे अगर हम 36 के साथ 1 लगा लें तो ये 361 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा इससे। तो हमने ऊपर अपने पास से 2 सिफर और लगाने हैं और वही पेयर हमने नीचे लेके आना है। फिर हमने अब इसको तकसीम करना है 36 के साथ, अब हम 9 रखेंगे तो इस पूरे नंबर को 9 से ही ज़रब देंगे, तो ये इसका आंसर आएगा 3321। इनको माइनस करने पर हमारे पास बचता है 279। अब देखें इन क्वेश्चन में हमने आंसर लिखना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद हमने 2 नंबर बना लिए हैं, तो जस्ट इतनी ही तकसीम इसकी काफ़ी है। लास्ट पे अब हम सिर्फ इसका आंसर लिखेंगे। 3.6 का स्क्वायर रूट है 1.89, ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लिखा है। इसके बाद है पार्ट नंबर 2 6.4, इसको रखेंगे तकसीम के अंदर। अब देखिए जो पॉइंट से पहले नंबर होते हैं इनके हम अलग पेयर बनाते हैं और जो पॉइंट के बाद वाले नंबर होते हैं इनके पेयर अलग बनाते हैं। तो पॉइंट से पहले है सिर्फ 6, तो 6 अकेला ही रहेगा। पॉइंट के बाद है 4, तो इसके साथ हम ये एक 0 लगा लेंगे और ये एक पेयर बना लेंगे, ये 40 बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हम इसको तकसीम करना शुरू करते हैं। 2 2 4, 6 में से 4 निकालो 2 बचेगा, 2 जमा 2 4 बन जाएगा। अब ये 2 है, ये 4 है, ये छोटा है ना, तो हम क्या करेंगे पॉइंट के बाद वाला जो पेयर है ना 40 वो नीचे लेके आएंगे। पॉइंट के बाद वाला पेयर लेके आ रहे हैं ना नीचे, तो आंसर में ऊपर पॉइंट चला जाएगा, ये 240 बन गया। अब हम इस 4 के साथ 5 रखेंगे और फिर 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 225। तो यहाँ से अब हम इसको माइनस करेंगे तो आंसर बचेगा हमारे पास 15 और ये देखें 4 था, ये 5 जमा 5 10 बन जाएगा, यानी ये 4 जमा 10 है। 10 का हमने सिर्फ 1 4 में ऐड करना है, 4 + 1 5 बन जाएगा और 0 एज इट ही आ जाएगा, यानी ये बन गया अब 50। अब ये 50 और ये 15 ये छोटा है ना, तो हमने अपने पास से 2 सिफर और लगाने हैं ऊपर और वही हमने नीचे लेके आने हैं। और अब हम इस 50 के साथ 2 रखेंगे, ये बन जाएगा 502, इसको फिर 2 से ही ज़रब देंगे, ये आएगा 1004। इनको माइनस करने पर बचेगा 496। हमें आंसर चाहिए जस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो ये हमारे पास पॉइंट के बाद 2 नंबर आ चुके हैं। हमने जस्ट इसका इतना ही आंसर लिखना है। 6.4 का स्क्वायर रूट है 2.52। इसके बाद है पार्ट नंबर 3 28.9, इसको रखेंगे तकसीम के अंदर और करेंगे पेयरिंग। ये 28 का एक पेयर और ये 9 अकेले का पेयर तो नहीं ना बनेगा, साथ में हम लगाएंगे सिफर और ये इसका पूरा एक पेयर बन जाएगा 90 का। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 5 25, 28 में से 25 निकालो 3, पॉइंट के बाद वाला पेयर नीचे लेके आ रहे हैं, ऊपर जाएगा पॉइंट और ये 5 जमा 5 10 बन जाएगा।
10 के साथ हम लगाएंगे 3, ये 103 को ज़रब देंगे 3 से, 309 आएगा। इनको माइनस करने पर बचेगा 81। अब ये 10 और ये 3 जमा 3 6 बन जाएगा, ये 106 और ये 81 कम है ना, तो हम अपने पास से 2 सिफर और ऊपर लगाएंगे और उन्हीं 2 सिफर का जो पेयर है वो नीचे लेके आएंगे। और अब ये बड़ी हो गई है, ये छोटी। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने 106 के साथ 7 को रखना है, ये बन जाएगा 1067, 1067। अब हमने इसको 7 से ही मल्टीप्लाई करना है, ये हमारे पास बनेगा 7469 और इनको माइनस करने पर बचेगा 631। आंसर चाहिए हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो देखें पॉइंट के बाद 2 नंबर आ चुके हैं, इतना ही इसको सॉल्व करना काफ़ी है। अब हम लास्ट पे इसका आंसर लिखेंगे, 28.9 का स्क्वायर रूट है 5.37। इसके बाद है पार्ट नंबर 4, 63.34। इसको हम रखेंगे तकसीम के अंदर और करेंगे इनकी पेयरिंग, 63 का एक पेयर और ये 34 का एक पेयर। अब हम लगाएंगे 7 7 49, इनको माइनस करेंगे, ये बनेगा 14। पॉइंट के बाद वाला पेयर नीचे लेके आएंगे तो आंसर में पॉइंट चला जाएगा और ये 7 जमा 7 14 बन जाएगा ना। इसके साथ हम लगाएंगे 9, 149 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1341। इनको माइनस करने पर बचेगा 93 और यहाँ से ये 14 था और ये 9 जमा 9 18 बन जाएगा, 14 जमा 18 है, 18 का सिर्फ हमने एक 14 में ऐड करना है, 14 जमा 1 15 बन जाएगा और 8 जो है वो सेम वैसे ही साथ में आ जाएगा, ये बन जाएगा 158। ठीक है, और ये है 93 जो कि कम है। तो हमने क्या करना है, अपने पास से 2 सिफर और लगाने हैं और वही 2 सिफर हमने नीचे लेके आने हैं। और अब ये बड़ी बन गई है वैल्यू, इसको अब हम तकसीम कर सकते हैं। 158 के साथ हम लगाएंगे 5 और इस पूरे नंबर को 5 से ज़रब देंगे तो ये आएगा 7925। जब इनको माइनस करते हैं तो बचेगा 1375। आंसर चाहिए हमें सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो वो हमने बना लिया है। पॉइंट के बाद 2 नंबर आ चुके हैं, इतना ही सॉल्व करना काफ़ी है। 63.34 का स्क्वायर रूट है 7.95। इसके बाद है पार्ट नंबर 5, 921.25। इसको रखेंगे तकसीम के अंदर और करेंगे इनकी पेयरिंग। अब देखिए पॉइंट से जो पहले नंबर होते हैं इनकी भी पेयरिंग हम राइट साइड से करते हैं, तो 2 और 1 का एक पेयर बन जाएगा और 9 अकेला रह जाएगा और जो पॉइंट के बाद है 25 का एक पेयर बन जाएगा। अब हम करते हैं इसको तकसीम, 3 3 9, 9 में से 9 निकालो 0 और यहाँ से 21 पेयर नीचे आ जाएगा, 3 जमा 3 6 बन जाएगा। अब देखिए हमने ऑलरेडी 21 पेयर नीचे उतारा हुआ है, लेकिन ये छोटा है इस वैल्यू से क्योंकि यहाँ पे 6 है ना, अगर हम इसके साथ 1 भी लगा दें तो ये 61 बन जाएगा, बड़ा हो जाएगा इससे। तो हमने क्या करना है, एक और पेयर नीचे लेके आना है। तो जब हम एक और पेयर नीचे लेके आएंगे, यानी एक ही वक्त में हमने 2 पेयर नीचे उतारे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ भी आंसर में भी 0 लगाएंगे और इन दोनों को ऐड करने पर जो नंबर था इसके साथ भी हम 0 लगाएंगे। एक 0 इधर लगाएंगे और एक इधर लगाएंगे। कब, जब हम 2 पेयर एक साथ उतार रहे हो। ठीक है, और दूसरी बात, हम पॉइंट के बाद वाला नंबर अब नीचे उतार रहे हैं ना, तो हमने आंसर में पॉइंट भी लगाना है। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास बन गया 2125 और यहाँ पे हमारे पास बन गया 60। इस 60 के साथ हम लगाएंगे 3, ये बनेगा 603। इसको देंगे फिर 3 से ज़रब, ये बनेगा 1809 और इनको करेंगे अब माइनस। 15 में से 9 निकालो 6, 1 में से 0 निकालो 1 और यहाँ पे बनेगा 11, 11 में से 8 निकालो 3, ये 316 है। ठीक है, और ये 60 था, 3 और ये जमा 3, ये 6 बन जाएगा, ये 606 हो गया और ये 316, ये छोटा है ये बड़ा है। तो हमने क्या करना है, अपने पास से 2 सिफर और लगाएंगे और वही 2 सिफर नीचे लेके आएंगे। अब ये वैल्यू बड़ी है, अब हम इसको तकसीम कर सकते हैं। अब हमने 606 के साथ 5 रखना है। ठीक है, 6065, इसको ज़रब देंगे 5 से तो हमारे पास ये पूरा एक नंबर आएगा। इनको जब हम माइनस करेंगे तो 1275 बचेगा। हमें आंसर चाहिए 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो वो हमारे पास आ चुका है। पॉइंट के बाद 2 नंबर आ गए हैं। हमने लास्ट में जस्ट अब इसका आंसर लिखना है। 921.25 का स्क्वायर रूट है 30.35। इसके बाद है पार्ट नंबर 6, 5921.25। इसका हमने निकालना है स्क्वायर रूट। तकसीम के अंदर रखेंगे और करेंगे पेयरिंग। जो पॉइंट से पहले नंबर है इनकी भी राइट साइड से, यानी 21 का पेयर और 59 का पेयर, और जो पॉइंट के बाद है इनके भी पेयर बना देंगे, ये बनेगा
सिर्फ 2 5 का पेयर, ठीक है। अब हम इसको करते हैं तकसीम, 7 7 49, 59 में से 49 निकालें तो हमारे पास 10 बचेगा। ऊपर से हमने ये वाला पेयर भी नीचे लेके आना है, 21, 7 जमा 7 14 बन जाएगा। इसके साथ लगाएंगे 6, 146 को 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 876 आएगा। इनको माइनस करें तो 11 में से 6 निकालो 5, यहाँ 11 में से 7 निकालो 4, और यहाँ 9 में से 8 निकालो 1, 145 बचेगा। और ये था हमारे पास 14, और ये 6 जमा 6 ये बन जाएगा 12। 12 का हमने सिर्फ एक ऐड करना है 14 में, 14 जमा 1 15, और ये 2 फिर साथ में एज इट ही आ जाएगा। ये बन गया 152, और ये है 145। छोटा है तो हम ऊपर से ये वाला पेयर नीचे लेके आएंगे, पॉइंट के बाद वाला पेयर नीचे लेके आ रहे हैं तो आंसर में पॉइंट चला जाएगा। अब हमने इस 152 के साथ 9 को रखना है और 1529 को 9 से ही ज़रब देनी है, तो हमारे पास 13,761 आ जाएगा। इनको माइनस करने पर बचेगा 764। अब देखें ये 764 है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 152 था, और ये 9 जमा 9 18 बन गया। 18 का सिर्फ हमने एक 152 में ऐड करना है, ये बन जाएगा 153, और ये वाला 8 एज इट ही आ जाएगा। यहाँ पे अब हमने लिख देना है 1538, ठीक है, ये जो वैल्यू बनी है। अब देखें ये 1538 है और ये 764 है, छोटा है ना, 2 सिफर और बढ़ाएंगे और उन्हीं को नीचे लेके आएंगे। अब ये वैल्यू पूरी बड़ी बन गई है। अब हम इसको इस पे तकसीम कर सकते हैं, इसके साथ रखेंगे 4 और फिर इस पूरे नंबर को ज़रब देंगे 4 से ही, तो आंसर आएगा 61,536। इनको माइनस करने पर ये बचेगा। अब हमें चाहिए आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस में, तो वो बन गए। अब मज़ीद तकसीम करने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट इसका आंसर लिखेंगे। 5921.25 का स्क्वायर रूट है 76.94। इसी के साथ आज की वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 1.8 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।